नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे ईसीजीसी के बारे में, जो कि चैप्टर 6 है बीजीएम का। अभी ये चैप्टर जो है बेसिकली थियरी बेस्ड है और इसमें से 2 से 3 नंबर तक सवाल आने के चांस रहते हैं। अभी ईसीजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईसीजीसी होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये है उसका फुल फॉर्म। और ये इंश्योरेंस देता है बैंक्स और एक्सपोर्टर्स को। अभी क्या है, बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं जब भी एक्सपोर्ट हुआ जाता है सामान, तो उस तरह के एक्सपोर्ट्स को एक कवर देने के लिए ये संस्था चालू हुई थी। अभी ईसीजीसी जो है वो इसलिए बनाई गई क्योंकि एक्सपोर्ट एक कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जितने ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होते हैं उतने ज़्यादा इनकम आती है कंट्री में, प्लस फॉरेन एक्सचेंज आता है कंट्री में। तो एक्सपोर्ट्स को प्रमोशन देने के लिए ईसीजीसी की स्थापना हुई। अब रिस्क जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे ये जो मैंने नोट्स लिखे हैं इसमें आप देख सकते हैं। पहले तो है बायर रिस्क है। इसमें बायर रिस्क में क्या है कि हो सकता है बायर लास्ट मिनट में मना कर दे या पेमेंट से मना कर दे, तो सेलर को उससे एक रिस्क होता है, उसको बायर रिस्क बोलते हैं। और उसका उल्टा होता है सेलर रिस्क। और इसमें क्या है, बायर को सेलर से रिस्क होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं ये शिपिंग रिस्क है। ये जो बीच में कुछ अगर समस्याएं हो जाए, शिपिंग में तो कुछ तकलीफ आ जाए, तो वो रिस्क होते हैं शिपिंग रिलेटेड रिस्क। अभी क्रेडिट रिस्क होते हैं अगले, जिसमें कि बायर हो सकता है उसकी क्रेडिट वर्दिनेस इतनी नहीं हो, वो पेमेंट ही ना कर पाए। उसके बाद आते हैं लीगल रिस्क आते हैं, जो हो सकता है उस कंट्री के या अपने कंट्री के जो लॉस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए ट्रेड में। फिर कंट्री के जो पॉलिटिकल सिनेरियो हैं उसके वजह से भी कई सारे रिस्क क्रिएट हो सकते हैं। फिर ऑपरेशनल रिस्क, जो वहाँ जो काम करने वाले हैं या वहाँ पे कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाए उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो है ऑपरेशनल रिस्क। फिर आते हैं एक्सचेंज रिस्क। करेंसीज जो है मार्केट में हर चार सेकंड में फ्लक्चुएट होती हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कई सारे लॉसेस हो जाए पार्टीज़ को। अब हम देखते हैं ईसीजीसी ने जो है ये रिस्क 7 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। ये जैसे अब इनको ग्रेड जैसा समझ सकते हैं। अभी सबसे जो कम रिस्क है वो A1 कैटेगरी कहलाता है। फिर उसके बाद A2 आता है, ऐसे ये बढ़ता रहता है A1, A2, B1, B2, C1, C2, और फिर सबसे ज़्यादा जो रिस्क माना जाता है वो है D कैटेगरी रिस्क। अब ईसीजीसी के क्या हैं, कई सारे पॉलिसीज़ हैं। अभी हम तो पहले पॉलिसी के बारे में अब देखेंगे, तो कमर्शियल रिस्क कवर करती है कि अगर हो सकता है वो ओवरसीज़ बायर जो है, ओवरसीज़ बायर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो ऐसे केसेस को कवरेज देने के लिए ईसीजीसी बैठी है। उसके बाद पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है, जिसके बारे में पहले भी बोला था। हो सकता है वहाँ पे उस कंट्री में कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही हों, वहाँ पे कुछ लीगल प्रॉब्लम्स चल रहे हों जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं एक्सपोर्टर को, तो वो भी कवर होता है। उसके बाद हम देखते हैं स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी। स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी, जो कि जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स होते हैं जिनका एक्सपोर्ट का जो टेन्योर है वो लेस देन 12 मंथ्स हो और उनका जो एक साल का एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो 50 लाख से कम होना चाहिए, 50 लाख रुपए से कम होना चाहिए, तभी वो स्मॉल एक्सपोर्टर कहलाएगा। इन लोगों को भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी।
एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी। अभी इसमें क्या है, लार्ज एक्सपोर्टर्स जो होते हैं उनको भी कवरेज देती है ईसीजीसी। अब ये कौन लोग हैं जिनका जो प्रीमियम है वो 10 लाख या उससे ऊपर होता है, जो उनका प्रीमियम रहता है वो ग्रेटर देन 10 लाख, 10 लाख से ऊपर होता है। इनको क्या है, थोड़े एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देती है ईसीजीसी, जैसे प्रीमियम डिस्काउंट करके देती है, इस तरह के भी फैसिलिटीज उनको दिए जाते हैं। अभी अगला जो पॉलिसी आएगा उनका वो है कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट्स पॉलिसी। कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट्स पॉलिसी। अभी इसमें क्या है, गुड्स कई बार जो शिप होते हैं तो ओवरसीज बायर इमीडिएटली हो सकता है उनको मिले ना, तो एजेंट्स वहाँ पे रहते हैं। कौन रहते हैं? एजेंट्स रहते हैं, जो कि स्टॉक को कहीं एक सेंटर पे रख देंगे और जैसे जैसे ओवरसीज बायर्स अप्रोच करेंगे, उनको ऑर्डर देंगे, उसके हिसाब से वो उसको सेल करते रहेंगे। तो इसमें तो टाइम लगेगा, टाइम लैग जो इसमें होगा उसकी वजह से एक्सपोर्टर को कई सारे लॉस हो सकते हैं। तो इसको भी कवर करती है ईसीजीसी, जिससे कि वो जो टाइम लैग है उसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को दिक्कत ना आए। अब ये तो हो गए कस्टमर्स को जो बेनिफिट्स मिलते हैं, कस्टमर्स को जो कवरेज देती है ईसीजीसी। इसके अलावा बैंक्स को भी काफ़ी प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि बैंक्स कई बार जो है एक इंश्योरेंस देती है, एक क्रेडिट इंश्योरेंस देती है। कई बार क्या है, क्रेडिट देती है एक्सपोर्टर्स को। तो जब बैंक्स ये क्रेडिट देती है, डिस्काउंटेड क्रेडिट देंगी, तो बैंक्स को भी रिस्क हो जाता है। तो बैंक्स को हेल्प करने के लिए, कवर करने के लिए ईसीजीसी ने 2 तरह के इंश्योरेंस बनाए हैं। एक हम देख सकते हैं, जो पहला है, अभी इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल गारंटीज। ओके, ये है टॉपिक का नाम, लेकिन ये बेसिकली बैंक्स के लिए होता है, फॉर बैंक्स। अब इसमें सबसे पहला तो आएगा पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस। पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस, क्योंकि जो स्टॉक है वो पैक करने तक जो भी उसके रिस्क हैं वो कवर करती है। और दूसरा हो गया पोस्ट शिपमेंट। पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट, इसका भी इंश्योरेंस देती है। पोस्ट शिपमेंट माने कि शिपमेंट हो जाने के बाद जब एक्सपोर्टर है वो अगर बिल प्रोड्यूस करता है, जो बिल्स होते हैं, अगर उसके पास बिल्स हैं तो वो ये ले जाके बैंक से डिस्काउंट रेट पे अमाउंट ले सकती है। तो वो डिस्काउंट अमाउंट पे देने के बाद बैंक काफ़ी लायबल हो जाती है। अगर टाइम पे पेमेंट नहीं आता तो बैंक्स लायबल हैं उस केस में। तो उसको कवर करने के लिए भी ईसीजीसी हेल्प करती है बैंक्स का। अभी ईसीजीसी जो है हर एक को ऐसे कवरेज नहीं प्रोवाइड करती। वो सबसे पहले तो वो स्टडी करते हैं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ऐसे सब स्टडी करने के बाद ही ये कवरेज देती है। ओके दोस्तों, ये था ईसीजीसी के बारे में। इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है ये, क्योंकि इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 नंबर तक आ सकते हैं और थियरी बेस्ड है। काफ़ी लेंथ में आपको चैप्टर मिलेगा बुक में, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको समझाया है।